हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट्स में। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली बार 2021 के लिए पॉलिटेक्निक एग्जाम 2021 के सभी स्टेट वालों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स चलाया था लाइव में। इस बार भी मैं क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूँ। हालांकि अभी लाइव क्लास नहीं चल रही है, जल्द ही आपका सेटअप हो जाएगा तो मैं लाइव क्लास भी शुरू करूँगा, लेकिन थोड़ा इशू चल रहा है नेटवर्क का, इसलिए मैं लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ। लेकिन अभी मैं क्रैश कोर्स फिर से दोबारा नया शुरू कर दिया हूँ। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड चुका, पार्ट 2 ये है और करीब ऐसे ही 30-40 पार्ट दूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री मिक्सअप। और गारंटी मैं लेता हूँ सभी क्वेश्चन फंसने वाले, पिछले बार भी फंसे थे और इस बार भी फंसने वाले। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको बेहतरीन तैयारी कराई जाए। और लगातार आप सभी का जो एग्जाम अपडेट्स पिछले 3 साल से काफ़ी स्टूडेंट को टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन दिला है, तो इस बार भी दिलाने की गारंटी मेरी है। बस आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन ज्वाइन कर लें और आप सभी के पर्सनल डिस्कशन के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया, वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक छोटा सा अपडेट, हालांकि मैं मैथ का थोड़ा बहुत क्वेश्चन पढ़ा आप सभी को दे रहा हूँ, लेकिन आपको भाई चैप्टर वाइज बेसिक टू 1 0 to 0 पढ़ना है। तो 399 वाला कोर्स अभी 99 रुपीज़ में दे रहा हूँ ऑफर के तहत, पॉलिटिक रैंकर्स बैच के नाम से है। अगर बैच लेना है आप लोग को, एग्जाम अपडेट्स ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, जहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आपको मात्र 99 रुपये खर्च करके पूरे 1 साल के लिए मिल सकता है वैलिडिटी और आराम से पढ़ सकते हैं बेहतरीन तरीके से। और कोर्स इस तरह से डिजाइन किया कि सभी 45+ क्वेश्चन, 50 मैथ आने वाले हैं, जिसमें 45+ क्वेश्चन हूबहू फंसने वाले हैं। व्हाट्सअप मेरा 8887446489। अगर कोर्स रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है खरीदने में तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। सीधा चलिए बढ़ते हैं आप सभी के बीच में। फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिक्सअप 20 क्वेश्चन लेके आऊँ और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से 1 2 3 क्वेश्चन फिक्स आने के 50 क्वेश्चन आते हैं। और जल्दी न्यूमेरिकल भी करा दूंगा, टेंशन ना लीजिए, सब कुछ मैं शेड्यूल करके बैठा हूं और 1 महीने में आपकी बेहतरीन तैयारी करा दूंगा। चलिए बढ़ते हैं आपके आगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। और देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन लूंगा, फिर केमिस्ट्री का क्वेश्चन लूंगा। और पहला क्वेश्चन आपका है, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। जो वायुमंडलीय दाब होता है किससे मापा जाता है? ऑप्शन है लेक्टोमीटर, ऑप्शन बी मैनोमीटर, ऑप्शन सी ओडोमीटर, ऑप्शन डी बैरोमीटर। तो दोस्तों जो ध्यान रखिएगा, जो आपका होता है वायुमंडलीय दाब, वो होता है बैरोमीटर के द्वारा आप सभी का वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बहुत तरीके से रट डालो आने वाला मापन वाले क्वेश्चन से। दूसरा क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। जो आपका सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु रखा जाता है, बताइए कैसा होता है, किसके बीच में रखा जाता है? ऑप्शन है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच, ऑप्शन बी फोकस के बाहर, ऑप्शन सी वक्रता तथा ऑप्शन डी है अनंत पर। तो ध्यान रखिएगा, जब भी सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है देखने के लिए, होता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में, यानी आपका लेंस है जो प्रकाश उसके केंद्र के बीच में वस्तु को रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में हूबहू छपने वाले हैं। कोई तोप आदमी, कोई फ्री यहाँ पर कोई नया नवेला इंसान नहीं पढ़ा रहा आपको, पिछले 3 साल से तैयारी कराई जा रही है और पता रहता है कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, आप लोग मैच करके देख लेगा। इस साल भी पिछले वाले टॉप 10 के कॉलेज स्टूडेंट में एडमिशन लिए हैं, इस बार लेंगे और पूरे गाइडेंस दिया जाता है काउंसलिंग तक। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया था? आपको पता है उसमें वनस्पति तेल है, उसको जब कृत्रिम घी बनाया था, आपने कभी सुना होगा डालडा घी, बचपन में खाया होगा। और डालडा घी भी वनस्पति घी जो होता है, वनस्पति तेल ही होता है, उसको कृत्रिम द्वारा उसको घी बनाया था, वनस्पति घी बोला जाता है। कौन सा उत्प्रेरक किया था जिससे घी के रूप में जम जाता है? ऑप्शन है प्लेटिनियम चूड़, ऑप्शन बी लौह चूड़, ऑप्शन सी निकिल, ऑप्शन डी गर्म एल्यूमिनियम मीना। तो ध्यान रखिएगा, जो निकिल होता है, ऑप्शन सी सही होगा निकिल धातु उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है कृत्रिम घी बनाने में वनस्पति तेल से। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका आता है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया था? हैबर विधि से अमोनिया गैस बनाया जाता है, उसमें कौन सी उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड देखिए, जो आपका अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में जो उत्प्रेरक प्रयोग किया था आपका होता है लोह चूड़, यानी फेरस का जो चूड़ होता है, लौह चूड़ होता है, वो आपका होता है अमोनिया गैस बनाने में उत्प्रेरक का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अवतल दर्पण, ये आपका है 5वां क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। यानी क्या पूछ रहा है? अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। ऑप्शन ए अनंत पर, ऑप्शन बी फोकस पर, ऑप्शन सी ध्रुव पर, ऑप्शन डी फोकस और ध्रुव के बीच। तो बताइए कौन सा करेक्ट जवाब होगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या ए हो जाएगा आपका दोस्तों, क्या ऑप्शन डी फोकस और ध्रुव के बीच में जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा। याद रखिएगा, सूक्ष्मदर्शी वाले में वस्तु को रखा जाता था लेंस और प्रकाश बिंदु के बीच में, और जबकि फोकस और ध्रुव के बीच में आपका अवतल दर्पण में जब वस्तु सीधा काल्पनिक था बड़ा दिख बनता है तब। एक क्वेश्चन है आपका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रक्त का दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए पायरोमीटर, ऑप्शन बी स्पिग्मोमेनोमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी एनीमोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा
स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है आपका रक्तदाब मापने वाला यंत्र होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका 6वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन होता है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है, जो आपका पता है ट्रांसफार्मर का दोस्तों कोड बना होता है, किसका बना होता है? ऑप्शन ए नरम लोहे का, ऑप्शन बी निकिल का, ऑप्शन सी तांबा का, ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नर्म लोहे का। ट्रांसफार्मर का जो कोड बना होता है नर्म लोहे का बना होता है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके इंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले हैं। एक क्वेश्चन है आपका पूछता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो आपका ट्रांसफार्मर है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका ऑप्शन है चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर, आपका ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पर, आपका ऑप्शन सी है स्व प्रेरण के सिद्धांत पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें क्या होगा? इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत, प्रेरण के नियम पर। एक चीज़ आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, चुंबकीय प्रेरण, स्व प्रेरण, विद्युत चुंबकीय। तो याद रखिएगा जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या बिजली का प्रयोग किया था, विद्युत का प्रयोग किया था। तो विद्युत का प्रयोग किया था, उसमें जो होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर नियम पर कार्य करता है। इस चीज़ को ऐसे याद रखेंगे, नहीं तो ऑप्शन से देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सभी में चुंबकीय प्रेरण स्व प्रेरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, जो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया था किस लिए किया जाता है? देखिए इसका क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ऑप्शन है एसी को डीसी में बदलने के लिए, ऑप्शन बी है आपका डीसी को एसी में बदलने के लिए, ऑप्शन सी डीसी वोल्टेज में उपचयन तथा अपचयन करने के लिए, ऑप्शन डी है एसी वोल्टेज में उपचयन तथा अपचयन करने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये है आपका 9वां क्वेश्चन। क्या आप ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग किया था वो होगा आपका एसी वोल्टेज में उपचयन तथा या अपचयन कर। एसी वोल्टेज मतलब जो आपका अल्टरनेट करंट होता है, जो सीधा खंबे के थ्रू आता है, कोई पता है 11,000 वोल्टेज होता है, उसको ट्रांसफार्मर के थ्रू अपचयन या अपचयन यानी उसके विद्युत को वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया जाता है, ठीक है, ताकि आप घरों में आसानी से प्रयोग करें। जब 11,000 वोल्ट आपको 440 वोल्टेज में कन्वर्ट करके घरों में ही दिया जाता है, फिर 220 वोल्ट में प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ को पता रखिएगा। एक क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर को डीसी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर डीसी के लिए कभी नहीं प्रयोग होगा, क्योंकि एसी करंट के लिए प्रयोग किया जाता है। डीसी करंट किससे निकलती है? बैटरी के द्वारा निकलती है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किससे मापने में किया था? जो व्हीट स्टोन होता है उसका व्यवहार किसे मापने के लिए किया था? ऑप्शन विद्युत वाहक बल, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी है आपका प्रतिरोध, ऑप्शन डी है आवेश। तो याद रखिए जो व्हीट स्टोन है यानी बीज सेतु है, आपका प्रतिरोध मापने के लिए उस सेतु का प्रयोग किया था व्हीट स्टोन ब्रिज का, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। जो आपका पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए यंत्र का प्रयोग किया था कौन सा है? ऑप्शन है ऑडियोमीटर, ऑप्शन बी ऑडियोफोन, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी हाइड्रोफोन। तो बताइए इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब होगा दोस्तों हाइड्रोफोन। हाइड्रो मतलब जल होता है और फोन मतलब सुनने के लिए, तो हाइड्रोफोन जल ध्वनि सुनने के लिए अंदर प्रयोग किया जाता है हाइड्रोफोन। हाइड्रो मतलब जल होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यह है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर सब लोग देखेंगे लाउड स्पीकर क्या कर रहा है। यह है आपका 12वां क्वेश्चन। क्या लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है? यानी जो लाउड स्पीकर होता है उसमें ऊर्जा परिवर्तन किस प्रकार से होता है? ऑप्शन ए ध्वनि से यांत्रिक एवं यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी ये होगा आपका विद्युत यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि, विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि से, ऑप्शन डी ध्वनि से विद्युत एवं विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में, और ऑप्शन डी यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। काफ़ी लोग अब हो जाएंगे कंफ्यूज, आखिर कैसे क्या होगा इसमें। तो सब क्वेश्चन सब ऑप्शन मिक्सअप टाइप की एक ही टाइप के लग रहे हैं। तो इसका डायरेक्ट करेक्ट जवाब हो जाएगा लाउड स्पीकर में जो ध्वनि ऊर्जा परिवर्तन होता है वो होता है ऑप्शन बी, क्या विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। कैसे होगा? देखिए जब आप लाउड स्पीकर होता है, जब आप माइक के थ्रू बोलते हैं तो उसमें जो जाता है वो विद्युत आपका जो आता है आवाज़ जाता है विद्युत के रूप में, ठीक है। विद्युत से जब होता है यांत्रिक में परिवर्तित होता है वो आता है आपके लाउड स्पीकर में। लाउड स्पीकर जो होता है यांत्रिक से जब वो निकलता है ध्वनि के रूप में निकलता है, यानी ध्वनि ऊर्जा में, यानी विद्युत से यांत्रिक और यांत्रिक से ध्वनि में परिवर्तित होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, मैंने समझा दिया आपको पूरा लॉजिक। एक क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? यानी यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन है ट्रांसफार्मर,
ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी विद्युत मापी, ऑप्शन डी डायनमो। तो इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो डायनमो जो होता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग पूछेंगे डायनमो कहाँ यूज होता है, तो डायनमो यार जनरेटर में यूज होता है। आप लोग पता है जब वो घूमता है तो डायनमो द्वारा विद्युत प्रेरण के थ्रू उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है डायनमो का, ठीक है। मोटर जो होता है विद्युत को यांत्रिक में बदलता है, आपको विद्युत मापी तो विद्युत धारा मापेगा, ट्रांसफार्मर तो आपको एसी का अपर से लो, लो में अपर वोल्टेज करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी ऐसा कौन सा युक्ति है आपका प्रोडक्ट है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन है डायनमो, ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी विद्युत मोटर, ऑप्शन डी इंडक्शन। इसमें क्या लिखा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, तो आपको पता है विद्युत मोटर ही होगा। विद्युत मोटर आपको पता है बिजली के द्वारा मोटर चलता है, मोटर जब चलेगा तो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, उससे हम लोग और जो भी अपनी वस्तुएं चला सकते हैं, घुमा सकते हैं, तो विद्युत मोटर ठीक है। युक्ति क्या है आपका, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। ये इंडक्शन होता है आपका विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा पर, तो आपको पता है जो हीटर के टाइप का एक इंडक्शन और चूल्हा होता है उस पर हम लोग खाना बनाते हैं। ट्रांसफार्मर, डायनमो तो बता दिया मैंने। एक क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, यानी जो रासायनिक ऊर्जा है उसमें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन क्या है आपका। ऑप्शन है डायनमो, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक हीटर, ऑप्शन सी बैटरी, ऑप्शन डी परमाणु बम में। तो बताइए भैया क्या होगा 15वां क्वेश्चन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बैटरी। बैटरी आपको पता है रासायनिक ऊर्जा होती है जिसको हम लोग विद्युत ऊर्जा में प्रयोग करते हैं। सिंपल सा आपको फंडा याद रखना है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, पानी का भारीपन। पानी का भारीपन किस विलयन के कारण होता है। ऑप्शन है सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो बताइए इसका क्या होगा। तो इसका जो होगा भैया करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम। पानी का जो भारीपन होता है कैल्शियम के विलयन के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रट डालो। एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। यानी जो आपको देखा टेप रिकॉर्डर तो नहीं आता, लेकिन आप देखे होंगे कैसेट होता है जो टेप का, उसमें रील्स भरे रहते हैं और बहुत चमकीला, तो मतलब उस पर क्या लेप लगा रहता है। तो होता है आपका ऑप्शन नीला तो होता है, ऑप्शन बी फेरोमैग्नेटिक चूड़, ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन डी पारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पता है ऑप्शन बी होगा फेरोमैग्नेटिक चूड़। फेरोमैग्नेटिक चूड़ जो होता है वो आपका लेपित होता है टेप रिकॉर्डर की टेप पर, ठीक है। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है किसमें। ऑप्शन है जल में, ऑप्शन बी अल्कोहल में, ऑप्शन सी पेट्रोल में, ऑप्शन डी केरोसिन में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा केरोसिन। केरोसिन मतलब जिन लोगों को नहीं पता केरोसिन क्या होता है मिट्टी का तेल। जो सोडियम धातु होता है दोस्तों उसको कार्बनिक द्रव जिसको केरोसिन बोलते हैं उसमें रखा जाता है। जल में कभी भी नहीं रखेंगे, जल में रखेंगे तो जल जाएगा। आपने कभी भी देखा होगा जादूगर कुछ होते हैं जो कहते हैं मैं पत्थर को पानी में फेंक कर आग लगा दूंगा, तो कुछ नहीं होता। वही सोडियम का टुकड़ा होता है जो उसमें आग पानी में फेंकते हैं और जल से रिएक्शन करके उसमें आग लग जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो वही होता है बेवकूफ़ बनाने का काला जादू, सफ़ेद जादू समझ लो, ठीक है। तो भैया केरोसिन मिट्टी के तेल में रखेंगे। एक क्वेश्चन है यूरिया का रासायनिक नाम है। ऑप्शन है एनिलीन, ऑप्शन बी क्लोरोइथेन, ऑप्शन सी कार्बामाइड और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यूरिया का जो रासायनिक नाम होगा ऑप्शन सी होगा कार्बामाइड। कार्बामाइड याद रखो बेटा, ये आएगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में कार्बामाइड। आज का लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और लास्ट में वीडियो को लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग क्रैश वाला कोर्स का सीरीज लगातार चाहते हैं 30 दिनों तक तो हमें बताएं। आपका 30 दिन में पूरी तैयारी हम फिजिक्स केमिस्ट्री का फ्री ऑफ कॉस्ट करा देंगे। और मैथ का कोर्स लेना भाई, हालांकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिक्सअप क्वेश्चन ला लूँ, लेकिन अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है तो आप एग्जाम अपडेट्स ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट आज 20वां क्वेश्चन क्या है। वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता कहलाता है। वह कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन से कभी प्रतिक्रिया नहीं करता। ऑप्शन डी क्लोरीन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो ध्यान रखिएगा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दोस्तों क्या होता है आयोडीन से जो है प्रतिक्रिया नहीं करता, ठीक है। तो आयोडीन जो होता है ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कभी नहीं करता, जबकि क्लोरीन, हीलियम और नाइट्रोजन प्रतिक्रिया करके जलने लगते हैं।
तो ये थे आज के लास्ट पीस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमेंट बताएं कैसा लगा, और ऐसे चाहिए तो आप लोग कमेंट करके चाहिए बोलिए हाँ सर चाहिए। और हाँ, जिसको भाई एग्जाम बेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके कोर्स लेना है मैथ का मात्र 99 का, वैसे तो फीस 399, लेकिन मैंने भी ऑफर के तहत 99 रखा है। और कोई इशू हो रहा है पॉलिटिक मैथ रैंकर्स बैच लेने में 8887446489 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा कि गारंटी मैं देता हूँ 50 में से 45 प्लस क्वेश्चन आपका फंसने वाला है, क्योंकि दोस्तों सभी क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किए गए हैं। पिछली बार भी कॉपी स्टोर ने पढ़ के टॉप 10 का गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्शन लिया है। तो अगर आपको भी लेना है, क्योंकि मैथ का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो सब रट डालते हैं, मैथ कैसे रटोगे, मैथ के लिए सीखना पड़ेगा। तो हालांकि अगर चैप्टर वाइज पढ़ना 0-99 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है, तो पढ़ लो। आशा आज का वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद लाइक कर दो। और एक क्रैश कोर्स का सीरीज अगर लगातार चाहते हैं डेली का डेली, तो हमें कमेंट कर दें, मैं फिर से आपको एक वीडियो बना के पूरा लगातार 30 दिन में शेड्यूल कंप्लीट करा दूंगा सभी चैप्टर। तो आशा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, वंदे।